हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ सब ठीक ठाक ही होंगे। भागवत गीता सिर्फ साइकोलॉजी के लिए एक अच्छी बुक ही नहीं, बल्कि इसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ और एस्ट्रोलॉजी जैसे कई टॉपिक पर कई ऐसी बातें हैं जिसके बेस पर कई बड़ी बड़ी खोज हुई है। जो आधुनिक विज्ञान आज पता लगा रहा है वो सब तो भागवत गीता में बहुत पहले ही लिखा जा चुका है। आप भगवान पर विश्वास करते हो या ना करते हो, पर आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान भागवत गीता में है, ऐसा धार्मिकों का कहना होता है। पर सच क्या है वो आप इस वीडियो में जानेंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे क्या भागवत गीता एक साइंस बुक की तरह पढ़ी जा सकती है, क्या भागवत गीता में साइंस की कई थ्योरी है, क्या भागवत गीता में आपकी हर समस्या का समाधान है, भागवत गीता आखिर क्या है, इसका असल मकसद क्या है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, भागवत गीता करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ी हुई है, इसलिए मैं जो भी कहूँगा वो सिर्फ ऐसे दावों के आधार पर ही कहूँगा। मेरा पर्सनली कोई इरादा नहीं है आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाने का। भागवत गीता अगर कर्म करने की बात करती है तो पाखंड और झूठ की जड़ें खोदना हमारा काम है। थर्मोडायनामिक्स कहता है एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही ख़त्म किया जा सकता है, उसे बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। और भागवत गीता के अध्याय 2 के 20वें और 22वें श्लोक में कहा गया है, यह आत्मा ना तो जन्म लेती है ना ही मरती है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े ग्रहण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। साइंस की एनर्जी वाली थ्योरी को भागवत गीता के इन्हीं श्लोक से रिलेट किया जाता है और दावा किया जाता है कि साइंस जो आज बता रहा है वो तो भागवत गीता में हजारों साल पहले ही कह दिया गया है। श्रीमद् भागवत गीता आत्मा का दर्शन है, इससे हर जगह आत्मा की ही बात हो रही है, एक ऐसी अवधारणा जो कभी सिद्ध नहीं होती। लेकिन साइंस जब अपनी बात कहता है तो उनके पीछे उसके परीक्षण होते हैं, उन परीक्षणों को भी कई वैज्ञानिकों द्वारा दोहराया जाता है, तब जाकर कोई थ्योरी या लॉ बनता है। मुंह से लंबी लंबी फेंक देना कोई थ्योरी नहीं होती। अगर भागवत गीता को साइंस की किताब कहे तो कई जवाब देने होंगे। भागवत गीता की आत्मा वाली थ्योरी किस आधार पर थी, आत्मा को ड्रेस चेंज करते हुए किसने देखा और कैसे देखा, कैसे काटकर जलाकर डुबोकर देखा कि आत्मा के साथ ये सब नहीं होता। साइंस की किताब कह देने से काम नहीं चलता, उसमें कोई फार्मूला भी होना चाहिए जिससे कैलकुलेशन करके कोई सॉल्यूशन निकाला जा सके। अब देखते हैं भागवत गीता की आत्मा और साइंस की एनर्जी के अंतर को। मॉडर्न साइंस मैटर की बात करता है, ना कि किसी आत्मा फात्मा की। विज्ञान मुख्य रूप से उसके पदार्थ और मूलभूत कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन के साथ साथ मुख्य रूप से ऊर्जा की ही बात करता है। और धार्मिक कॉन्सेप्ट की माने तो कोई व्यक्ति जीवित ही इसलिए है कि उसमें आत्मा है, कोई व्यक्ति मरता है इसलिए कि आत्मा ने शरीर त्याग दिया है। अब आत्मा तो निकल गई किसी नए ड्रेस की मतलब शरीर की तलाश में, तो यहाँ पर आत्मा का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। साइंस जिस ऊर्जा के रूपांतरण की बात करता है वो डेड बॉडी के साथ होता है, जिसमें कोई आत्मा नहीं, लेकिन उस पार्थिव शरीर में ऊर्जा है, जिसका कुछ हिस्सा हवा में मिल जाएगा, कुछ हिस्सा मिट्टी हो जाएगा। उस मिट्टी से ऊर्जा वनस्पति घास हासिल करेगी, उस घास को गाय या दूसरे जीव खाकर ऊर्जा हासिल करेंगे, उस गाय से हम दूध हासिल करेंगे जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। इस तरह एक पार्थिव शरीर में जो ऊर्जा थी वो खाद बनी और परिवर्तित होकर कई ऊर्जाओं में बदल गई। इस तरह उस पार्थिव शरीर में जो नमी थी वो हवा में होते हुए पानी में जा मिली, उसी पानी से टरबाइन घूमी और बिजली बनी, जिससे मेरे घर में रोशनी हुई। अगर फिर भी गीता की आत्मा को एनर्जी कहो तो क्या किसी प्राणी की आत्मा मेरे घर के बल्ब में जलकर किसी कर्मों की सज़ा भुगत रही है, या फल फसल के रूप में मेरे पेट में जाकर मोक्ष प्राप्त कर रही है, एलपीजी या गोबर गैस के रूप में मेरे घर में खाना बना रही है। भागवत गीता के अनुसार आत्मा यानी ऊर्जा ना तो जलाई जा सकती है ना ही काटी जा सकती है, लेकिन ये सब तो हो रहा है।
भागवत गीता का कथित ईश्वर एक ऐसी ऊर्जा की बात करता है जो पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार अगले जन्म में किसी विशेष जाति में जन्म लेती है और जिसका इंतजाम भी उन्होंने ही किया है। ये जो इंसानों में विभाजन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये ईश्वर के द्वारा यानी मेरे ही द्वारा किया गया है। भागवत गीता अध्याय 4 श्लोक 13। कमाल का ईश्वर था जिसकी सिर्फ भारत में ही चलती थी। भारत के बाहर वो कोई वर्ण व्यवस्था लागू ही नहीं कर पाया। यही महान साइंटिस्ट ईश्वर इसी भागवत गीता के अध्याय 3 श्लोक 14 में लिखता है, सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न बारिश से उत्पन्न होता है और बारिश यज्ञ से उत्पन्न होती है। अब ये गलती से भी अपने बच्चों के सामने मत बोल देना। आपको शायद पता ना हो, लेकिन आपके बच्चे ज़रूर जानते हैं कि बारिश कैसे होती है। भागवत गीता खुद को भूत भविष्य का ज्ञाता बताता है, तो उसे ये मालूम होना चाहिए था कि भविष्य में साइंस की ज़रूरत पड़ने वाली है। जब आत्मा पर इतनी बात कर ही रहा था तो एक लाइन और बोल देता, हे पार्थ, इसी आत्मा के मॉडिफाइड रूप को कलयुग में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहा जाएगा। तो आज कम से कम उसके परम भक्तों को पाखंडवाद का सहारा तो ना लेना पड़ता। भागवत गीता के एक श्लोक का हमेशा जिक्र होता है, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, जिसका मतलब है तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। लेकिन सच तो ये है कि फल की इच्छा के बिना कोई कर्म कर ही नहीं सकता। आप कोई नौकरी करते हैं और कहे कि सैलरी की इच्छा मत कर, ना मिले तू बस कर्म करता रहे, क्या आप नौकरी कर पाएंगे? तू बस कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अब एक चोर अगर भागवत गीता के श्लोक को पढ़ेगा और उस बात पर अमल करे तो इसमें बुरा क्या है? क्योंकि उसका कर्म तो चोरी करना है। क्योंकि भगवान तो कहते हैं, हर शह में मैं हूँ, पाप में मैं हूँ, पुण्य में मैं हूँ और जुए में भी मैं हूँ। मेरी शरण में आकर तू हर पाप से मुक्त हो जाएगा। लेकिन कोई कुछ भी कहे, भागवत गीता के श्लोक केवल अर्जुन के लिए ही ठीक है और उसी पर फिट बैठते हैं। क्योंकि भागवत गीता के दूसरे अध्याय में जो बात हो रही है, आप उसे अलग मतलब निकालकर कवि का अपमान करते हैं। वो जो कहना चाहता है उसे वही समझा जाए, वही उसके लिए ठीक है। वो बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कह रहा है, हे पार्थ, ये जो तेरे सामने तेरे बूढ़े ताऊ खड़े हैं, ये पुराने कपड़ों के समान है, ये वैसे भी फटने वाले हैं, तू ही निपटा दे। इनके अंदर जो आत्मा है वो मरती नहीं है, वो सिर्फ शरीर बदलती है, जैसे तुम पुराने कपड़े बदलते हो। अगर तुझे लगता है कि ये पाप है तो तू मेरी शरण में है। मेरी शरण में तुझ पे कोई केस नहीं होगा, मैं संभाल लूँगा, तू निपटा दे। बस यही है भागवत गीता के दूसरे अध्याय का सार, जिसमें से कुछ लोग विज्ञान निकालते हैं। भागवत गीता में कोई विज्ञान नहीं, बल्कि आज के सारे धर्म और धर्म ग्रंथ खुद एक समाज के लिए समस्या है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।